झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2025 समेत कुल 9 परीक्षाओं को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। आयोग ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। अब यह फैसला सरकार से प्राप्त निर्देश और परीक्षा संचालन में आई अनियमितताओं के मद्देनजर लिया गया है। आयोग की माने तो विज्ञापन संख्या 126 के तहत आयोजित होने वाली संयुक्त सिविल सेवा मुख्य लिखित परीक्षा, जो कि 25, 26 और 27 जुलाई को रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होनी थी, उसे रद्द किया गया है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया। जेपीएससी ने स्पष्ट किया है कि नई परीक्षा तिथि और संशोधित कार्यक्रम अलग से जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों से केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना पर ही भरोसा करने की बात यहाँ पर की गई है और आयोग ने अपील भी किया है। उधर प्रतियोगी परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े और परीक्षा सिंडिकेट के खिलाफ सीआईडी की छापेमारी ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। सीआईडी की विशेष टीम ने मंगलवार देर रात गोड्डा जिले के पौड़ियाहाट के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी कि बीएसओ अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने पहले एक निजी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए जेएसएससी और जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में फर्जी तरीके से सफलता हासिल की थी। सूत्रों की माने तो सीआईडी ने बांझी रोड स्थित आरोपी के किराए के मकान पर छापेमारी की, जहां से करीब 5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर देर रात तक पूछताछ की गई। जांच एजेंसी को आशंका है कि इस मामले में एक संगठित परीक्षा सिंडिकेट सक्रिय था और पूछताछ में कई अन्य प्रभावशाली नाम भी सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत नगरी निवासी एसएस शर्मा की शिकायत पर हुई। उन्होंने स्थानीय थाना ईडी और सीआईडी में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि अभय कुमार तिवारी परीक्षा सिंडिकेट का हिस्सा था और उसने फर्जी तरीके से कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास भी की थी। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आता है कि आरोपी ने पीजीटीटीसीई 2023, जेएसएससी सीजीएल 2023 वो भी रैंक 2 से, एसीएफ पीटी 2024, एमआरओ पीटी 2024 और एफएसओ लिखित परीक्षा 2023 सहित कई परीक्षाओं में सफलता हासिल की। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बहुत ब्रिलियंट माइंडेड आदमी है अगर इसने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया था। लेकिन जैसे ही बात फर्जीवाड़े की आती है तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब न सिर्फ एक फर्जीवाड़े से कई छात्रों के भविष्य पर यहाँ पर तलवार लटक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीआईडी अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इस मामले में आगे और भी बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। वहीं परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से जेपीएससी द्वारा परीक्षाएं स्थगित किए जाने पर महत्वपूर्ण कदम भी इसे माना जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर एक अभय तिवारी एक साथ कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर सकता है तो उसने उस जगह पर कई छात्रों का हक भी मारा है। और अगर ये पूरे सिंडिकेट का सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है तो पूरा सिंडिकेट कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर अलग अलग फर्जीवाड़े कर रहा होगा और कितने छात्रों का हक यहाँ पर मारा गया होगा। ये कई बड़े सवाल है जो एक फर्जीवाड़े के खुलासे के साथ निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या सीआईडी के इस जांच में और भी राज खुलेंगे, क्या सीआईडी के इस जांच में और भी लिंकअप्स और ऐसे फर्जीवाड़े सामने आएंगे, और आते हैं तो फिर सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।